नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। तो शुक्रवार के दिन इस व्रत के होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से हजारों ब्राह्मणों के भोजन कराने के इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का महिमा बहुत है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, इस व्रत को अगर आप रखते हैं तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। मान्यता है इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के इतना पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत को रखने से हर कार्य में सफलता मिलती है, आपको सिद्धियां मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु की इस दिन विधि विधान से पूजा की जाएगी और जो योगिनी एकादशी है, इसके अगली बार जो एकादशी होगी वो 10 जुलाई को है, देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी यानी कि देवताओं के सोने के पहले जो एकादशी है, इस योगिनी एकादशी का महिमा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद तमाम शुभ मंगल कार्य बंद हो जाएंगे, पर ये योगिनी एकादशी जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता बताएगी। सुबह सुबह स्नान करके या तो आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। अगर गंगा जल ना हो तो आप बिल्वपत्र डालकर भी नहा सकते हैं। समस्त तीर्थों के स्नान के इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर जरूर अर्पित करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त तुलसी जी की विशेष पूजा आराधना की जाएगी, पर तुलसी के पत्ते तोड़ना नहीं है और ना ही तुलसी के पौधे को छूना है। इस बात का ध्यान रखें। अगर जीवन में कोई अपना आपसे रूठ गया है, कोई अनबन हो गई है, आप चाहते हैं कि अपनों से जो परेशानी है, तकरार है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, वो समाप्त हो जाए, तब आप भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा कीजिएगा तब एक छोटा सा प्रयोग करें। दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा जल भर लें और थोड़ा सा गंगा जल भर कर आप रखें और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद जो शंख में आपने जल रखा है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। संभव हो तो उस व्यक्ति को भी वो जल थोड़ा सा दे दें जिनसे आप चाहते हैं आपका रिश्ता बेहतर हो। ऐसा करने से आपके अनबन समाप्त हो जाएंगे और रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुलसी के पौधे की मिट्टी में जल अर्पित करें। याद रखिए, आप मिट्टी में जल अर्पित करें और जो पास में आपकी मिट्टी गीली हो गई है पौधे के पास, उससे अपना भी तिलक करें, घर के सभी लोगों का तिलक करें। सौभाग्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और साथ ही थोड़ी सी मिट्टी आप किसी कागज की पुड़िया में बांधकर धन स्थान पर रख दें, धन बढ़ता जाएगा। किसी भी तरह का आपके धन को, आपके जीवन की मुश्किलों को नज़र नहीं लगेगा और मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। संतान को लेकर अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है, परेशानी है, संतान का विवाह चाहते हैं, संतान का करियर के लिए, तब एक छोटा सा काम करें। आप एक पीले रंग का कपड़ा या धागा ले लें, उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट कर दें। पतला कपड़ा लीजिएगा या आप धागा ले लें आपको। इसके बाद आप संतान के जीवन की समस्या, परेशानी समाप्त करने की उनसे प्रार्थना करें। यकीन मानिए, संतान के जीवन की हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी। और इस दिन क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, किसी का अपमान ना करें, झगड़े लड़ाई वाद विवाद से दूर रहें। और सिर्फ इसी दिन नहीं बल्कि वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के पसीने से तिल का उत्पत्ति हुआ है और माँ लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गए गन्ने के रस से जो बनता है गुड़, इसीलिए अगर उन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर दान कर दें, तिल और गुड़ का, तो विशेष आपको इसका पुण्य मिलता है। और साथ ही तिल गुड़ आप गाय को जरूर खिलाइएगा क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का दोनों आशीर्वाद भी मिलेगा दोनों का। और तिल गुड़ गाय को खिलाने से जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं, पाप नाश होता है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, जल में तिल मिलाकर या गंगा जल की बूंदे डालकर स्नान कीजिए। भगवान की आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप कीजिएगा या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें। सबसे पहले तो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो सिर्फ आप सादा पानी, प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद
आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार तोरण जरूर लगाएं या अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। और फिर स्नान वगैरह करके घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। चाहे तो हल्दी चावल के सहायता से भी बना सकते हैं या सिंदूर तेल या सिंदूर घी मिक्स करके भी बना सकते हैं। फिर आप पूरे घर में जल में एक बर्तन में पात्र में जल ले लें। जल में एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस जल को पूरे घर में छिड़काव करें ताकि आपका घर सुखदायक हो जाए और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाए। इसके बाद आप सबसे पहले तो व्रत रखने का संकल्प लें। अपने घर में पूजा स्थान पर बैठें। पहले भगवान की तस्वीर अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद आप गंगा जल का छिड़काव करें या पवित्र जल का छिड़काव करें। फिर आप भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, चूँकि अक्षत आपको कलर करके अर्पित करना है, सादा चावल अर्पित मत कीजिएगा। पीले रंग से यानी कि आप हल्दी से कलर कर लें। इसके बाद पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार कीजिए और फिर उनको भोग लगाइए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते उनके भोग में जरूर दीजिएगा, वरना आपका पूजा वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तीनों की आरती करें। ये था सिंपल तरीका आपके पूजा करने का। तो चाहते हैं कि ऑफिस में आपका दबदबा कायम रहे, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एकांची नारियल एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर आप रख दें और फिर उसको आप अपने ऑफिस में रख दें। आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका व्यवसाय खूब बढ़े, तब बढ़ोतरी के लिए ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र 11 बार बोले और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार सारे पुष्प एक एक बार मंत्र बोलते जाएं और चढ़ाते जाएं। बिजनेस में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अगर जीवन साथी के लाइफ में खुशहाली चाहते हैं तो भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत में साबुत हल्दी का पत्ता डालकर उनको भोग लगाएं और फिर उस पंचामृत को आप प्रसाद के रूप में अपने घर में सबको दें और जीवन साथी को जरूर दें। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। तुलसी का पत्ता चबा के नहीं खाना, निगलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंत में सुख शांति के लिए आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर आम का फल भेंट करें। याद रखिए, आम, पका आम ना भी मिले तो कच्चे ही आम चढ़ा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। आपके घर को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ये तो सिंपल प्रयोग है जो आपको इस दिन जरूर करना है जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। और चूँकि इस बार की जो एकादशी तिथि है, इस दिन भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। कई बार जाने अनजाने हम गलती कर बैठते हैं और फिर पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलता। समस्त पापों का नाश करने वाली ये एकादशी अद्भुत शुभ संयोग में आई है और इस दिन चावल का सेवन ना करें, क्रोध ना करें, झगड़े लड़ाई ना करें, किसी से विवाद ना करें, अपशब्द ना बोलें। और साथ ही इस एकादशी का चूँकि महत्व बहुत ज़्यादा है, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अचला एकादशी, जिसको हम अपरा एकादशी कहते हैं, ये धन देने वाली एकादशी है और जो मनुष्य इस व्रत को रखता है वो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। तो इस एकादशी पर कुछ चीज़ों का दान करने की महिमा है। जून का महीना है, भीषण गर्मी है, ज्येष्ठ का महीना, तो ऐसे में आप एक मिट्टी का घड़ा में जल भरकर दान कर दें। निर्जला एकादशी के दिन प्यासे लोगों को शरबत पिलाना, पानी पिलाना भी शुभ माना जाता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है। किसी ज़रूरतमंद को आप खाना खिला सकते हैं। कपड़ा, जूता, छाता, पंखा, फल, अनाज का दान कर सकते हैं। इस दिन चने गुड़ का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। जीवन में मिठास घुलती है। और अगर आप फल का दान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी के नीचे घी का दिया शाम में जरूर जलाया जाता है। इस दिन देखिए, अब सब कुछ दान ही किया जाता है, लेकिन गाय को भी अपने हाथों से तिल और गुड़ जरूर खिलाएं ताकि जीवन के कष्ट मिटे, मुश्किलों की समाप्ति हो, जीवन में परेशानियां ना आए। इसलिए इस एकादशी तिथि पर आप गाय को अपने हाथों से खिलाएं। अगर अपने हाथ से नहीं भी खिला सकते हैं या उस दिन नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, अपने हाथ से निकाल कर साइड में रखें, अगले दिन जाके खिला दीजिएगा। वैसे तो अन्नदान और गोदान करने से इस दिन
घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, कर्ज से मुक्ति मिलती है। लेकिन आप चना गुड़ भी गाय को खिला सकते हैं अपने हाथ से। याद रखिए, चना गुड़ या तिल गुड़, दोनों में से कोई भी एक चीज़ चाहे आप तो तीनों ही खिला दें, चना गुड़ तिल सब। हर पाप कटेंगे, हर कष्ट मिटेंगे। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे।